और आइए मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त जो खड़ा हुआ हूं सोच रहा हूं कि एक मुकम्मल कलाम पढ़ूं, लेकिन उसको वहीं छोड़ता हूं। सबसे ज्यादा जो फरमाइश आई है वो ये आई है कि मुजाहिद हबीबी साहब हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक जो नबी की शान में आप पढ़ते हैं वो पढ़ दीजिए। ये कमेटी का भी हुक्म है। सरे शाम से ही बहुत सारी चिट्ठियां और मैसेज मेरे पास है, और नसीर सिराजी साहब तशरीफ जब रखते हैं तो इनकी मोहब्बतों में, इनकी मौजूदगी में पढ़ के और सनद लेना चाहता हूँ। एक बात आप लोगों को ये बता दूं, नाते रसूल का अजर कोई माई का लाल दुनिया में दे नहीं सकता है, हकीकत है। लेकिन मेरे दोस्तों, नाते नबी पढ़ने के वक्त जो इनाम की शक्ल होती है वो मुख्तलिफ हुआ करती है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी गुज़श्ता साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1 साल पहले की बात कि मैं ये पारसनाथ झारखंड की सरजमी पे पढ़ रहा था। अलिफ से लेकर या तक नबी की शान में जुमले बोलता जा रहा था तसलसल के साथ। एक आशिक़ रसूल खड़ा होता है और कहता है, मुजाहिद हसनैन हबीबी, इनाम तो तुझे दुनिया ने बहुत दिया होगा, लेकिन आज मेरी तबीयत चाहती है कि 23 नंबर का प्लॉट मैं आपको पारसनाथ की सरजमी पे यानी 2 बिस्सा जमीन आपको लिखता हूं, रजिस्ट्री करता हूं। और वो है मौलाना मुबीनुल हक साहब। ये हजरत दिल खैराबादी साहब से पूछ सकते हैं, उनकी शहादत देंगे। मैं समझा ये दीवाना, ये 90 साल का बूढ़ा जज्बात में आके कहीं बोल गया, लेकिन नातिया मुशायरा पढ़ने के बाद मैं फौरन मिला नहीं, घर भाग आया। फोन आता है, मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरे ऊपर एहसान कीजिए, मिंबर रसूल पे मैंने वादा किया है और मैंने ये इनाम दिया है, नाते रसूल का हक कौन अदा कर पाएगा। लिहाजा मैं फिर दोबारा जब उस इलाके में प्रोग्राम में गया तो देखिए हिम्मत और जुर्रत, वो शख्स वकील को लेकर आ गया और कहा कि अपना आधार लाइए, पैन कार्ड लगाइए, फिंगर लगाइए और आपको यहाँ की नेशनैलिटी हम देते हैं 2 बिस्सा जमीन, यहाँ पे घर बना के रहिए। वो चीज मैं हाजिर करने जा रहा हूँ और ये बात हकीकत है मेरे दोस्तों। नाते रसूल का कसम खुदा की, दिल खैराबादी हो या दुनिया का बड़ा से बड़ा शायर हो, मुजाहिद हसनैन हबीबी जिसकी शक्ल सूरत खुद देखने के काबिल नहीं, अगर हम लोग दिल खैराबादी अपने बाप की तारीफ करने लगे, मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम पेश करती है। ये सदका नाते रसूल का है। अब मैं जुमले पे दाद चाहूंगा, मेरे हाथ जब यूं उड़ जाएंगे तो मेरे दोस्तों समझ जाइएगा मुजाहिद हसनैन हबीबी को नोट नहीं, सुभान अल्लाह के वोट की जरूरत है और आप अपनी दादों से नवाजिएगा। देखता हूं अगर ये जुमले सुनने के बाद आपके सीने में इश्क रसूल की चिंगारी है, अगर वो शोले में नहीं तब्दील होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बनारस नहीं, एक स्टेशन पहले उतर गया। इस चीज की शहादत मैं तवज्जो चाहता हूं। देखे मेरे दोस्तों, वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो न आए होते तो 5 वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो न आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे न मिले होते, अरे वो न आए होते हाथों को पकड़ने की सलाहियतें न मिली होती, वो न आए होते आंखों को बिनाई न मिली होती, वो न आए होते जबान को गोयाई न मिली होती, अरे वो ना आए होते मेरे दोस्तों, कहने की इजाजत दीजिए तो मैं ये कह दूं कि न वो आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही ना हुआ होता, वो ना आए होते तो रब का पता भी ना मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा, हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं, आज मैं बनारस की अदबी सरजमी पे मौजूद हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रुए जमीन पे पैदा किया गया, भेजा गया तो यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डाली ही गई, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डाली गई। मैं आपको बताता चलूं, हजरत आमना फरमाती
फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे झुककर मुझे सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं कुएं पर सहेलियों के साथ पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, दरो दीवार महकते हैं, घर महकते हैं, मेरे गुफ्तार महकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है? इतना महंगा इतर लाई कहां से है? तू लगाई कहां से है? हजरत आमना मुस्कुराती है, फरमाती है, अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों देखे अल्लाह ने किस अंदाज में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तरमीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शारिक बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। एक लंबे तसलसल, एक लंबी सांस, एक लंबी टान के बाद मुबारकबादी एक कमाल की चीज मैं बताना चाहता हूँ। मुमकिन है मेरी बातों से आप लोग नाराज हो जाए, लेकिन मेरा काम है आईना दिखाना, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। मेरे दोस्तों, इस वक्त इसी आस्ताने का कमाल है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां भी जाइए, सिर्फ तोड़ने की बातें कही जाती है, लेकिन जोड़ने की बातें नहीं कही। लेकिन इस आस्ताने का कमाल यह है कि इसके अंदर ताउन देवबंदी भी करता है, बरेलवी भी करता है, सल्फी भी करता है। हर तरह के लोगों की कुर्बानियां यहाँ शामिल होती है। और यहाँ पे कभी भी मैंने देखा, इस कमेटी वालों ने ये नहीं देखा कि इसका अकीदा कैसा है, देखा तो सिर्फ ये देखा कि ये नबी की नात कैसा पढ़ता है, फौरन दावत दिया, बुला।
रब्बे काबा की कसम खा रहा हूं मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है, खुदा की कसम, आपके मजमे के अंदर अगर देवबंदी अगर बरेलवी के खिलाफ पढ़ता हुआ नजर आए, कालर पकड़ के नीचे कर दीजिए। अगर इस तरह के काम कोई भी कर रहे हो, चाहे वो मुजाहिद हसनैन हबीबी भी क्यों न कर रहा हो, मेरे दोस्तों इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आप एक जाई होइए, यकता की सबूत पेश कीजिए। आपके प्राइम मिनिस्टर आली जनाब मोहतरम मकाम आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जब बिल पास करते हैं तलाक सलासा का, तो खुदा की कसम मोदी जी ये नहीं देखते कि किसके सर की टोपी कितनी ऊंची है और किसके सर पे कितनी इंच की टोपी लगी है, उसे तो लफ्ज़ मीम से नफरत है मुसलमान। इसलिए 4 मिसरा पढ़ता हूं और इस पे अमल करने की कोशिश कर लीजिएगा और पूरा मजमा मिलकर ये बताइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। मेरी हजारों लाखों वीडियो आप देख लेंगे। मैं देवबंदी स्टेज पे भी रहता हूं, बरेली स्टेज पे भी रहता हूं, अहले हदीस के स्टेज पे रहता हूं, लेकिन मेरे स्टेज पर कोई बरेली के खिलाफ शेर पढ़ दे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा है, अपना अपना ये मामूल होता है। 4 मिसरे सुनिए और सच्चा लगे तो मेरे दोस्तों पूरा मजमा खड़े होकर तायद कीजिएगा ताकि मैं पूरे भारत में ये तबलीग कर सकूं। मैदाने करबला में, शेर देखे, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, आय हाय आय हाय, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। वाह वाह वाह। चौथा मिसरा हबीबी पढ़ेगा, ताईद आपकी चाहिए। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। वाह 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 वाह, वहाबी न शिया के इमाम, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के। आए है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पढ़ो दीवानो, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने गुनाह से नफरत की, गुनहगारों से नहीं, जिना से नफरत की, जिनाकारों से नहीं, शराब से नफरत की, शराबियों से नहीं। आए हाय, रसूल के बारगाह में कोई आया है तो न कोई काला है न गोरा है, न लंगड़ा है न सीधा है, किस अकीदे का है, किस अकायद का है, अल्लाह के रसूल ने यह पैगाम नहीं दिया। सबको कलेजे से, बल्कि दुश्मन पत्थर बरसा रहे हैं, जूते लहू लहान है, फरमान आ जाता है, फरिश्ते आ जाते हैं जिब्रील अम्मी, अल्लाह के रसूल इजाजत तो दीजिए, रब का फैसला इन दोनों पहाड़ को आपस में मिलाकर चींटियों की तरह मसल देता हूँ। फरमान होता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, मैं सबका नबी बन के आया हूँ, ये मुझे नहीं पहचानती है, इंशाअल्लाह एक दिन पहचानेगी। ये पैगाम रसूलुल्लाह का, आप इसे पहुंचाने की कोशिश करें। नबी की बहुत सारी सीरतें हैं, उस पर गुफ्तगू करें। हालात हिंदुस्तान के ठीक नहीं मेरे दोस्तों, आप अल्लाह से दुआ करें। मैं ये नहीं कहता कतई कि सरकार कांग्रेस की आ जाए, सरकार बीजेपी की भी रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरा भारत सालमियत के साथ जहाँ रह सके, सरबलंदी के साथ पूरे मुल्कों के सामने रह सके, बस इसी तरह मेरे हिंदुस्तान को चमकता और दमकता रखे। ये मेरी कोशिश है हर मुसलमान की। अब इजाजत दे तो चंद शेर पढ़ दूं। हाईटेक डिजिटल सुना दूं, कितने हजरात तैयार है? ये देखिए मेरे दोस्तों, वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, इरसाल बमाना सेंड करना। सुनो मेरे दोस्तों, एक साहब बैठे हुए थे, मेरे सामने अर्ज किया कि शाहिद भाई मैं जा रहा हूँ मदीने के अंदर, उम्रा की सआदत नसीब हो रही है। वहीं पे एक अंसार साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार 40 साल से दुआ कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी खता हो गई, मदीने की हाजिरी नहीं हो पा रही है, मेरे हक में भी दुआ करना, लेकिन एक काम कर देना, जब मदीने में जाना गुंबद खजरा के पास तो वीडियो कॉल करके दिखा देना। आए शायर शेर कह देता है, शेर देखे, वो गलियां, वो जाली,
वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। 4 मिसरे, मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद आप मुझे भुला दें, इंशाल्लाह ये 4 मिसरे आप नहीं भुलाएंगे। एक अकाउंट दुनिया के अंदर लोग भरने की कोशिश करते हैं, चाहे SBI हो, HDFC हो, ICIC हो, जो भी हो। बैंक का नॉलेज अगर लेना हो तो जावेद भाई से बेहतर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि दिन रात इसी में रहते हैं, लुटाने का भी हुनर अल्लाह ने इनको दिया। हाँ मेरे भाई जावेद भाई का जिक्र छिड़ गया। जावेद भाई ने पहली मर्तबा मुझसे ये कहा कि मुजाहिद भाई आपकी घड़ी मुझे अच्छी लगती है, और यकीन जानिए कि मेरी घड़ी ये रोलेक्स है, और ब्रांड पहनने वाले हजरात जानते होंगे कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन दोस्त जब मुतालबा कर दे तो उसकी कीमत नहीं, दोस्ती अनमोल होती है। मैं जावेद भाई को बुलाता हूं कि तशरीफ लाए और ये मेरी तरफ से हदिया कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है तहाद्दु तहाब्बु, हदिया लेते देते रहो महबूब हो जाओ। तो मैं देने वाला हूं, बिस्मिल्लाह। एक मरतबा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह के इनका इस्तकबाल करें। सब शायरों का इन्होंने दिल माशाअल्लाह मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह। भाई JK मुशायरा मीडिया इसे बिल्कुल दिखाने की कोशिश करें हमारे जावेद भाई, इंशाअल्लाह इसी तरह से रोलेक्स के साथ चमकते रहें, इनका टाइम अच्छा हो जाए इसलिए मैंने दिया ही। ठीक है, वक्त अच्छा हो। शेर देखें। अब वो अलीम भाई, हाँ थोड़ी चाय वगैरह पी रहे थे। हाँ देखिएगा मेरे दोस्त, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। सुनिए मेरे दोस्तों, नौजवानों सुनिएगा, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। वाह। चौथा मिसरा मेरी जान सुन लो और बताना। देखिए मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल वाह 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 के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अल्लाह ताला के यहाँ कहिएगा कि ATM फोन पे नंबर भेजिए तो स्कैनर डाल देता हूँ 2 करोड़ रुपया मेरे दादा को ढकेलिए जन्नत में। मियाँ वहाँ चलने वाला नहीं है, वहाँ इबादतों का अकाउंट दिखाना होगा।